दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी क्या बेटे के घर में माँ को चाय पीने का भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अम्मा जी, ये दोबारा चाय किसने बनाई? बहू शिवानी ने चिल्लाकर अपनी सासू माँ देवयानी जी से पूछा, क्योंकि किचन में घुसते ही चाय की पैन रखा देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि चाय उसकी सासू माँ ने ही बनाई होगी। गाँव वाली है ना, इसलिए हर समय चाय की तलब लगी रहती है। देवयानी जी बालकनी में अखबार पढ़ते हुए इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रही थी। बहू की आवाज सुनकर संकोच से भर उठी और बोली, चाय की बड़ी तलब हो रही थी इसलिए अपने लिए एक कप चाय बना ली। अम्मा जी, ये आपका गांव नहीं है जहाँ गाय भैंसे पली रहती हैं, जहाँ दूध का कोई मोल नहीं होता। ये शहर है, यहाँ हर चीज पैसे से खरीद कर आती है। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, घी सब, यहाँ तक कि पानी भी पैसे से ही आता है। आपका बेटा कितनी मेहनत से कमाता है और आपको उड़ाने में जरा भी सोचना नहीं रहता है। आपको कितनी बार चाय चाहिए रहती है? हमारे यहाँ सुबह एक बार चाय बनती है, तभी हम दोनों पीते हैं। अब आप आ गई हैं तो आप भी उसी समय पी लेती हूँ। बच्चों को भी दूध चाहिए रहता है, सारा आप चाय में ही खर्च कर देगी तो उन्हें क्या दूंगी? बहू, एक कप चाय के लिए तुम मुझे इतना सुना रही हो क्या? बेटे के घर में मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अपने लिए कप चाय बना सकूं। मुझे 2-3 बार चाय पीने की आदत है और आजकल तो इतनी सर्दी है, कभी भी मेरा मन चाय पीने का कर जाता है। अभी धूप में बैठे बैठे मन कर गया तो बना ली। मेरा बेटा जब अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकता है तो अपनी माँ की क्यों नहीं कर सकता? आज जाने दो उसे, मैं भी पूछूंगी उसकी कमाई में मेरा हिस्सा कितना है जो मैं उसके घर में एक कप चाय अपनी मर्जी से बनाकर नहीं पी सकती। जब मेरी जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती तो फिर गांव में ही रहने देते। यहाँ क्यों ले आए हो? अब समझ आया, यहाँ इसलिए ले आए कि खर्चा बस जाएगा, वहाँ गांव में तो अलग से भेजना पड़ता था। देवयानी जी बहू की बातें सुनकर रुआसी हो गई और गुस्से में उन्होंने भी उसे सुना दिया। उनकी चाय वहीं पड़ी ठंडी हो गई और वह रोते हुए कमरे में चली गई। बच्चे भी तब तक स्कूल से आ चुके थे। उन्होंने भी अपनी माँ और दादी माँ का वार्तालाप सुना, लेकिन माँ ने डांटकर कमरे में भेज दिया। शाम को केशव ऑफिस से आया। शिवानी ने सबके लिए शाही नाश्ता बनाया और बच्चों से कहा, जाओ दादी को बुला कर ले आओ, बता देना पापा आ गए, चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। माँ, आप तो दिन में दादी को चाय के लिए इतना डांट रही थी, अब वो चाय कैसे पिएगी? 6 वर्षीय सुकुल ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, ज्यादा बूढ़ी दादी अम्मा जैसी बातें मत करो वरना एक कसकर थप्पड़ पड़ेगा, सही हो जाओगी। शुभ साफ जाकर दादी को बुला लाओ। शिवानी ने सुकुल को डांट कर शुभ करवा दिया। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आज घर में बड़ा ही सन्नाटा है। माँ कहाँ है? वह तो मेरे ऑफिस से आने की राह देखते हुए बाहर ही बैठी मिल जाती थी। और ये सुकुल क्या कह रही थी? केशव ने शिवानी से पूछा, क्योंकि सुकुल की बातें उसके कानों में पड़ चुकी थी। हाँ पापा, आज मम्मा ने दादी को एक कप चाय के लिए बहुत डांटा। 8 वर्षीय आदि बोला। तब तक सुकुल देवयानी जी का हाथ पकड़कर
उन्हें वहां ले आई और बोली, दादी माँ आप भी मम्मा की शिकायत पापा से करिए जैसे हम लोग करते हैं जब वो हमें डांटती हैं। तब पापा उन्हें कसकर डांटेंगे, तब हमें मजा आएगा। ऐसा नहीं करते बच्चे, वह माँ है तुम्हारी। देवयानी जी ने बच्ची को समझाकर कहा, केशव मुझे गांव जाना है। बेटे के घर में माँ को एक कप चाय खुद से बनाने का हक नहीं है क्या? इसी दिन के लिए माता पिता बच्चों को पाल पोस कर इस लायक बनाते हैं। माता पिता तो बच्चों को अपना हिस्सा तक दे देते हैं, लेकिन जब बच्चे कमाने लगते हैं तो माता पिता को एक एक चीज का हिसाब क्यों मांगा जाता है? क्या बेटे की कमाई पर उसके घर पर उनका कोई हक नहीं होता? आज जो हुआ वह तो तुम्हें पता ही चल चुका है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस गांव जाना है। शिवानी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बेटे की कमाई पर सबसे पहला हक उसके माता पिता का होता है, क्योंकि वही तो उसे इस लायक बनाते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आप कहीं नहीं जाएगी, यहीं पूरे अधिकार के साथ रहेगी। कोई कुछ कहे तो आप मुझे बताएगी। शिवानी ने जो भी किया बच्चों ने उसे आईना दिखा दिया है। आज वो जो आपके साथ करेगी, आने वाले कल में उसके बच्चे भी वही करेंगे। वह ये बात समझ गई है, इसलिए अब से ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी। अब ये लीजिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीजिए, वो भी मेरे हाथों की। केशव ने 2 कप चाय रखते हुए कहा। बेटे की तरफ से आश्वासन पाकर देवयानी जी संतुष्ट होकर चाय पीने लगी। वहीं शिवानी के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे।